आप सभी मित्रों का अमृत एकेडमी में हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में विशद जानकारी होगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप तक मेरी बातें पहुंचे। संविधान में इस क्षेत्र को पढ़ते समय थोड़े से हम लोग हल्के में ले लेते हैं, इससे भी गंभीर प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़े घुमाकर हम लोग सारे घुमावदार प्रश्न को देखेंगे। राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन, इंग्लिश में कहा जाता है एक्स ऑफिस चेयरमैन, और उप सभापति वाइस चेयरमैन, कहीं डिप्टी चेयरमैन के भी रूप में जाना जाता है अंग्रेजी। ध्यान देना, राज्यसभा के जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता जी, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो कभी कभी तो यही पूछा जाता है, निम्न में से कौन उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के सभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, कभी कभी विधानसभा के भी अध्यक्ष को जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान देना, राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जैसा कि अभी आपको बताए हैं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखिए, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लेती है, के रूप में चुन लेती है। यानी कि राज्यसभा का, यहां देखें, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी डिप्टी चेयरमैन उस सदन का सदस्य होता है, लेकिन चेयरमैन हाउस ऑफ स्टेट का मेंबरशिप नहीं होता उसके पास। अगला जरा देखिए, सभापति उपसभापति का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? यदि संसद का सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र, तो यह क्या करता है जी? राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। ध्यान दीजिए, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। सभापति उपसभापति, ध्यान रखिएगा, यह नहीं कि दोनों करेंगे। उस दौरान सभापति अगर चेयर पर बैठा है तो उपसभापति बैठा रहेगा खाली उसके अंदर, और जब सभापति नहीं रहेगा तब उपसभापति करेगा। वो भी नहीं रहेगा उपसभापति तो जिसको चार्ज देकर ये लोग आएंगे वो करेगा, जो सीनियर मोस्ट राज्यसभा का सदस्य होता है। इसका मुख्य कार्य राज्यसभा की कार्रवाई को संचालन करना है। इसका दूसरा कार्य क्या है? यदि सत्ता पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, किस पर? किसी विधेयक पर, किसी बिल पर, तो यह अपने निर्णायक मत को दे सकता है। मत को दे सकता है और किसी भी बिल को पास करा सकता है, उसको पारित करा सकता है या रुकवा सकता है।
किसी विधेयक पर, इसका ये दो मौखिक कार्य है। आगे जरा देखिए, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देगा। त्याग पत्र यानी जिसको रिजाइन लेटर कहते हैं, किसको देगा? राष्ट्रपति को। यानी चेयरमैन अपना रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित कर देगा। दूसरा देखें, राज्यसभा का उप सभापति कार्यकाल से पूर्व कभी भी अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकता है। यानी यहां लोकसभा जैसा नहीं चलेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, नहीं। यहां अंतर क्या है? राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र जब देगा तो सभापति को देगा, समझाने के लिए उपराष्ट्रपति को देगा। अगला देखिए, राज्यसभा के सभापति या उप सभापति को राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से 14 दिन पूर्व सूचना के उपरांत हटा सकती है। यानी यही कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलता, क्योंकि माफ करिएगा, यही कारण है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलता, क्योंकि इनको सभापति के रूप में मुख्य कार्य करता है उपराष्ट्रपति, तो इनको राज्यसभा ही अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी से 14 दिन पूर्व हटा सकती है। इसी तरह उपसभापति को भी 14 दिन पूर्व अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से हटा सकती है, स्पेशल मेजॉरिटी से हटा सकती है। अब जरा देखें, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? तो बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली। जब पूछा जाएगा कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन था, तो आप बताएंगे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, उपसभापति प्रथम। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। यहां आप देखें, ये जो बॉक्स में बना रहे हैं, ये प्रथम उपसभापति थे। कौन? एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। तो प्रथम सभापति, अब जैसे अगर उपराष्ट्रपति पढ़े हैं तो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करता है, तो आप बताएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपसभापति तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। लेकिन वर्तमान का जरा देखने, वर्तमान में सभापति कौन है? यहां हम लिखते हैं वर्तमान में सभापति, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे तो क्या आप लिखेंगे? एम वेंकैया नायडू ये सभापति हैं। उपसभापति ये वर्तमान में बता रहे हैं, सभापति या उपसभापति। ये हरिवंश नारायण सिंह
हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह यह वर्तमान में है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि उपसभापति का वर्तमान में कौन है राज्यसभा के, तो आप बताएंगे हरिवंश नारायण सिंह। इनका दूसरा टर्म्स है। अब अगर कार्यकाल पूछ दिया जाता है घुमाकर, तो आप सभापति का कार्यकाल यहां पर 5 साल बताएंगे, जबकि उपसभापति का कार्यकाल यहां पर 6 साल बताएंगे। इसका वर्किंग टाइम 6 वर्ष और इसका वर्किंग टाइम जो होगा वो 5 वर्ष, क्योंकि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए हो जाता है और ये जो है उपसभापति उस सदन का सदस्य हो तो ये 6 वर्ष के लिए होगा। इस तरह से इस पूरी वीडियो में जो भी सभापति उपसभापति से संबंधित विषय थी उसको गहराई से हमने चर्चा किया। यदि आप वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों की भी शेयर करें। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।